So here is the next topic, qualities for independent working. There are certain situations which every independent worker must have, or if you want to be a independent worker you have दिस टाइप ऑफ क्वालिटीज़, या हम लोग बोल सकते हैं की क्वालिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट वर्कर बनो तो में ये होना चाहिए। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस है ना, अगर आप इंडिपेंडेंट वर्कर बनना चाहते हो तो आपको सेल्फ अवेयरनेस, आप में सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ अवेयर पीपल किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, है ना, विदाउट एनी बायस, मतलब किसी के पार्शलिटी के भी नहीं, वो क्या करते हैं, काम को प्रॉपरली हैंडल करते हैं। उनको दूसरे की वीकनेस, स्ट्रेंथ, इमोशंस, इन सभी के बारे में भी अच्छे से पता रहता है ना। एंड मतलब वो उन चीज़ को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, पता रहने का मतलब वो सब चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। और ये भी बोल सकते हैं कि जैसे सेल्फ अवेयर जो पीपल होता है उनको खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल करने आते हैं, है ना। तो सेल्फ अवेयर इज़ दी फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इन टर्म्स ऑफ, मतलब मैं अगर सेल्फ अवेयर पीपल हूँ तो मैं अपने बारे में खुद मैं जानूँगी ना भाई कि मैं कितनी इमोशनल हूँ या कहाँ पे मुझे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ना। तो दे हैव द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स सेल्फ इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, weaknesses, interest, abilities, attitude, bias and so forth with a knowledge of how one can utilize this। तो उनको ये खुद के बारे में पता रहता है कि मतलब मैं इस चीज़ को सामने वाले के साथ कैसे यूज़ करूँगा। जैसे कोई इमोशनल पर्सन मिल गए तो हम अपने इमोशंस को ऐड करके उनके साथ लिंक करेंगे, ऐसा कुछ टाइप का। अगर और ये भी इन लोग भी क्या करते हैं कि सामने वाले को भी जानने का कोशिश करते हैं ना, इनके पास बहुत स्टाइल भी होता है कहना चाहिए, है ना, ये सभी चीज़ें बात पता करने की। तो ये है आपका सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेटेड लोग। और सेल्फ, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो आपको खुद से क्वेश्चन करना आना चाहिए, है ना। अगर आप खुद से क्वेश्चन किए और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिला, मतलब आप कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेज में जा रहे हो, है ना। जैसे कि आप कुछ काम दे दिए तो अगर आपको नहीं पता या पता है तो आप उसको क्वेश्चन करो कि मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ कि नहीं, है ना, या मुझे ये चीज़ आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो आप उसको ओवरकम करो, है ना, या नहीं सीखे हो तो उसको सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये एक टाइप का अलग है, मतलब ये एक टाइप का सेल्फ अवेयरनेस ही है। सेल्फ मोटिवेशन, देखो सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी एबिलिटी है, सो मैं इसको पढ़ देती हूँ। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो। इट्स अ फायर within that lights our path and drivers sorry drives us to do and achieve something। देखो सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है जिसको करने के लिए कोई दूसरा बोले मत, आपको खुद से वो चीज़ आनी चाहिए। जैसे कि मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगी अभी की बात। देखो अभी हमारा काम क्या है, हम आपका लाइव क्लास ले सकते हैं, या तो आपको वीडियो के थ्रू टीच कर सकते हैं, और वीडियो में दो तरीके से प्रोवाइड कर सकती हूँ। आइदर आई कैन गिव यू लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल और आई अपलोड माई वीडियो ऑन SPSS। अब मैंने ये सभी चीज़ें अपने साइड से कर दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप वो जो वीडियोस हैं उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम वॉच करें, है कि नहीं। अब इसके लिए मोटिवेट कौन करेगा, टीचर एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, पेरेंट्स बोलेंगे, लेकिन जब तक आप में खुद में सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, आप खुद को नहीं मोटिवेट करोगे, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको पेरेंट्स या टीचर फोर्सिबली बोले तो आप क्या पता जिद में दो बार तीन बार पढ़ भी लो, पर वो पूरा बाउंस हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। यू विल लर्न लाइक अ, मतलब यू विल लिसन ओनली, है ना, आप सिर्फ सुनोगे पेसिव लिसनर के जैसे। पर हमको ऐसा करना नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करना है, हमको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है ना। तो ये बहुत ऐसा बोलते भी है ना कि कोई हमको मोटिवेट करे चाहे मत करे, अगर आप खुद को मोटिवेट कर देते हैं तो हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा करके बहुत सारा स्लोगन वगैरह फेसबुक वगैरह में आता है, देखना, है ना। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा की है मेरे ख्याल से, और वो हर एक फील्ड के लिए है। इवन आप जॉब्स के लिए बोलो, चाहे टीचिंग फील्ड के लिए बोलो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए बोलो, है ना। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी को काम करना चाहते हो अकेले या इंडिविजुअली के पास, तो आपको अकेले ही होना है ना, ग्रुप में तो नहीं होगे। या ये तो नहीं कि आपका पेपर ही 5 लोग मिलके बनाएंगे, एक आंसर सीट में 5-6 की राइटिंग तो नहीं होती। तो आपको जब अकेले पास होना है, अगर आप उस पेपर को अकेले रिप्रेजेंट कर रहे हो,
या मार्कशीट आपको एक ही मार्कशीट मिलेगा ना, ऐसा नहीं तो बोलेंगे कि सीबीएसई वाले एक मार्कशीट ले लो, 5 लोग पाँचों लोग फ्रेंड लोग शेयर कर लेना। रोल नंबर 1 से लेके 5 तक का एक मार्कशीट, 5 से लेकर 10 तक का एक मार्कशीट, ऐसा तो नहीं आता ना। तो आपको खुद को करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि आप उस एक अकेले जो सिंगल पीस ऑफ पेपर है उसको आप खुद रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। आप इस जब चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये पूरा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, ठीक है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन है। ये सभी आपको सेल्फ मोटिवेशन की टेक्निक्स वगैरह भी दी हैं, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन है। इट इज़ द सेल्फ रेगुलेशन में क्या लिखा है, इट इज़ द एक्ट्स ऑफ मैनेजिंग वंस थॉट and feeling to engage the goal directed action such as organizing behavior, controlling impulses and solving problem कंस्ट्रक्टिवली। प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है, सेल्फ रेगुलेट करना है, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएंगी। अगर और कुछ समझ नहीं आया तो बताना, मैं वीडियो शेयर कर दी हूँ, और मैं नहीं तो फिर मैं आपको अलग से और समझा दूँगी, है ना। पर प्लीज़ करके यूनिट 2 को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी। प्रैक्टिस है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी का, इसको भी आप पढ़िएगा।